हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी की वेबसाइट पे अभी अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और कल ही किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कब आउट होगा। तो इसी साल हो गया है और आज से आप फॉर्म भर सकते हो। और 31/12/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यानी आज से आप फॉर्म भरोगे और एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड तक 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो पेमेंट की डेट होगी वो आपकी 1/1/2024 तक आप दे सकते हो इसमें पेमेंट। और जो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वो आपका होगा फरवरी और मार्च के बीच में। ठीक है, कोई से भी डेट दे सकता है, तो वहां से होगा। इसके बाद में हम बात करें यहाँ से, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा डिटेल में इनको पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेन मेन चीजें आपको बता देता हूँ, क्या क्या इसका पैटर्न है और इसमें किस तरीके से पेपर है वो होने वाला है। बाकी आपको पता ही है इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे जो मेन चीज है यहाँ पे देखो, वैकेंसी है। वो वैकेंसी यहाँ से टोटल 26,146 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो SC ST OBC EWS UR, और यहाँ पे टोटल इनकी दे रखी है। और अलग अलग यहाँ पे आपको फोर्सेस दे रखी है। इनसे रिलेटेड जितनी भी पोस्टें हैं ये आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, तो टोटल यहाँ से 26,146 पोस्टें हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। पहले इससे भी ज़्यादा हुआ करती थी, 50,000 60,000 70,000 हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, पता नहीं किस कारण से, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से होगा। लेकिन 26,000 वैकेंसी है, तो अगर अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे तो इस बार आप निकाल लोगे। बाकी यहाँ पे देखो, जो आपकी एज लिमिट होगी वो होगी 18 से लेके 23 साल तक। तो वो बच्चा जो 18 से 23 साल का है वो इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी अगर SC और ST कैटेगरी का है तो उसको आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। ठीक है, जो जो 23 साल का बच्चा है, यानी 5 साल बाद में यहाँ से 28 साल का बच्चा तक, यानी 28 साल की उम्र से पहले तक वो भर सकता है। बाकी ओबीसी को है वहाँ पे 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी 26 साल की उम्र तक का जो भी बच्चा है वो भी यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे दे रखे हैं और इनको पूरा डिटेल से आप पढ़ सकते हो। इनकी पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई है। बाकी यहाँ पे जो पैटर्न होगा आपका एग्जाम का वो एक बार देख लेते हैं, किस किस तरीके से इसमें पूछा जाएगा आपसे पेपर में। ठीक है, ये सर्टिफिकेट वगैरह का है, वो आप डिटेल से देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आपको देखो यहाँ से 10th बेस है, भाई 10th क्लास में होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास कंप्लीट कर ली है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसमें अलग से कुछ ज़्यादा नहीं दे रखी है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। बाकी अगर आपके पास एनसीसी और एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो आपको ये बोनस और इंसेंटिव भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका भी आपको फायदा मिल जाएगा। और आपको अप्लाई कैसे करना है वो आपकी वेबसाइट पे जाना है, एसएससी की वेबसाइट पे, और वहां से आप फॉर्म को भर सकते हो। SC और ST के लिए फ्री है, बाकी यहाँ से OBC वाले और जो जनरल वाले हैं, ठीक है, वो आपको 100 रुपये पे करना है और यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, ये आपकी फीस रहेगी। और यहाँ पे इसका पैटर्न की बात करें तो पैटर्न देख लेते हैं अपन। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, इनके एग्जाम का सेंटर है वो दे रखा है, कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश वगैरह सब कुछ है। तो ये कुछ काम की नहीं है। यहाँ रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम का यहाँ पे स्कीम रहेगी। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ से देखो, इसमें टोटल 4 पार्ट में रहेगा। यहाँ से ये रहेगा यहाँ से आपके सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट में आपके देख ले, पहले रीजनिंग होगी यहाँ से। और रीजनिंग है वो 20 मार्क की होगी। यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहा। तो जो रीजनिंग होगी वो भी, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दो दो मार्क्स के, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 40। इसी तरीके से आपके पास जीएस का होगा, जो एसएससी में होता है वही सेम होगा। यहाँ से मैथ का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। टोटल 20-20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन हो गए और यहाँ से 40-40 नंबर के ये हो गए। तो यहाँ से हो गए आपके पास 160 नंबर। और टोटल यहाँ से आपके पास मिलेगा टाइम 60 मिनट, यानी 1 घंटा। बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे 0.25 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी जो एसएससी के एग्जाम रहते हैं उसमें 0.5 रहती है, लेकिन यहाँ पे 0.25 है, तो आपको कम दे रखी है। बाकी जो एग्जाम की आपकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसमें आप देख लिये यहाँ से टोटल कितनी लैंग्वेज है, ये 13 लैंग्वेज में आप दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको हिंदी में आती है तो हिंदी में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो क्वेश्चन को, इंग्लिश में कर सकते हो। और इसी तरीके से यहाँ से बंगाली हैं, गुजरात हैं, तो इतनी लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज में यहाँ से पेपर दे सकते हो। ठीक है, बाकी इसका सिलेबस देख लेते हैं अपन, इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में मेनली जो एसएससी में रहता है वही रहेगा। रीजनिंग में तो आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल है, दोनों रहेगी यहाँ से। ठीक है, नॉन वर्बल रहेगा और यहाँ से वर्बल भी रहेगी।
तो यहाँ से नॉन वर्बल टाइप रह गया और एक वर्बल भी होना चाहिए यहाँ पे, तो दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगी। और इसके साथ में आपके पास जनरल अवेयरनेस है, जीके हो गया, इसका हो गया। और मैथ में आपके पास ज़्यादा टॉपिक नहीं है, एसएससी में वैसे जो सीजीएल वगैरह में है बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रखे होते हैं। इसमें आपके पास अर्थमेटिक का पार्ट है, नंबर सिस्टम हो गया यहाँ से, तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये तो नंबर्स का ही है पूरा का पूरा। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, फिर इसके बाद में परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। एक यहाँ से मेंसुरेशन का है जो एडवांस का टॉपिक है, ये एक टॉपिक दिया गया है। और टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, ये तो अर्थमेटिक का पार्ट है। तो अगर यहाँ पे आप नोट्स लेना चाहते हो अर्थमेटिक के, तो आप यहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हो। ठीक है, इन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना और पूरा डिटेल में आपको हर एक टाइप और हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो रीजनिंग के भी मिल जाएंगे, टोटल कंसेप्ट प्लस टाइप वाइज क्वेश्चन, और जितने मल्टीपल अप्रोच हैं, ट्रिक वगैरह हैं, वो सारे मिल जाएंगे यहाँ से। और यहाँ से अर्थमेटिक के मिल जाएंगे आपको। तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ले सकते हो, और इनके बारे में आप डेमो वगैरह भी देख सकते हो, किस तरीके के नोट्स हैं वो चीज़ें भी आप। ठीक है, इंग्लिश में तो वही है, आपके पास पीईटी और पीएसटी है, इनका आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि देखो मेल के लिए जो फिजिकल होगा आपके पास, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ना आपको 24 मिनट में, और फीमेल के लिए है वो 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और किन के लिए, जो जो के अलावा हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर कोई लद्दाख रीजन से हैं तो उनको तो ये होगा, यहाँ से इतनी दौड़ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं ज़्यादा ज़्यादा तो यहाँ से। और ये फिजिकल के लिए आप देख सकते हो, जब आप तैयारी करो फिजिकल की यहाँ से, तो ये चीजें होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी है, वहां से डाउनलोड करके एक बार कंप्लीट पढ़ देना। और फॉर्म भरने से पहले एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेना इसको, नोटिफिकेशन को, तभी इसके बाद में फॉर्म भरना। और कोई गलती मत करना फोटो वगैरह डालने में, कि आप पुरानी फोटो डाल दो, अपडेटेड फोटो ही डालना अपनी, नहीं तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी पूरा कंप्लीट यहाँ से आप देख सकते हो। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप, मैंने आपको नंबर बता दिए हैं, वहां से नोट्स आप परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां ज्वाइन कर लो, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, पूरा डिटेल में आराम से पढ़ो। और फिर इसके बाद में कल या परसों आप फॉर्म भर दो, ताकि जो वेबसाइट है वो भी आपकी ज़्यादा हैंग वगैरह ना हो, तो जल्दी फॉर्म भर दो। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देख के समझ के फिर फॉर्म भरना है, कोई गलती मत करना, ताकि आपको कहीं आगे जाके आपके पेपर जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए और फिर पछताना पड़े। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपको भरना है। और बाकी अभी से तैयारी में लग जाओ, ताकि क्योंकि फरवरी मार्च में होने वाला एग्जाम है, तो ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो अभी से तैयारी करोगे तभी आपके पास अच्छी तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, बाकी यहाँ से आज की क्लास में ये बताना था मेरे को। बाकी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।